यही धमकियाँ हो रही कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। मैंने कहा ये मुझे मारेंगे और क्या करेंगे, लेकिन ये मेरे ऊपर ये नहीं पता था ये कार्रवाई कर देंगे। मेरा भतीजा था, उसका जनाब एक लड़का आया था, वो कुहाड़ी लेकर ना उसके पे वार किया था, लेकिन वो बच गया था। उसी के ऊपर पर्चा करा के रात को पर्चा कराया, सुबह को मुझे धमकियाँ मिलनी शुरू कि हमारी भी झूठी FIR दो, ताकि जो है ना हम पर्चे के ज़रिए इनको कंट्रोल कर सकें। लेकिन SHO साहब ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मेरिट पर कार्रवाई की है और इनकी FIR जो है ना वो नहीं होने दी। ये बच्चा था, छोटा बैठा हुआ था दुकान पे, इसके आया है, मुंह पे मास्क लगा हुआ था, LCD उसने दी, उन्होंने कहा कि मैं ये रखो, मैं अभी आया। मुखालफिन की जो कार्रवाई फेक करवानी चाहते थे, फेक FIR नजायज 9C की, लेकिन SHO की बहुत मेहरबानी कि उन्होंने मुखालफिन की कार्रवाई फेक नहीं होने दी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया दिखाऊंगा जिससे आपका दिल दहल जाएगा और आपकी परेशानी के अंदर एक तरह से इतना इजाफा हो जाएगा कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर किस तरह बेगुनाह अफराद जो हैं वो गिरफ्त के अंदर आते, कैसे उनकी जिंदगियां हमेशा पसे जिंदा हो जाती हैं, वो हमेशा जेलों के अंदर जिंदगी गुजर जाते हैं, कैसे लोगों की जवानियां उजड़ जाती हैं, उनके बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। ऐसा ही वाकया आज मैं आपको दिखाने चला। मेरे साथ ये जावेद है, जावेद इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं और इसके साथ इसका ये बच्चा जैन है। जावेद के साथ एक वाकया हुआ और इसकी FIR थाना रंगपुर में दर्ज की गई। ये 9 अक्टूबर को इसकी FIR दर्ज की गई, लेकिन बहुत सारे अफराद ने उस वक्त ये कोशिश की कि ये FIR दर्ज ना हो सके, इसका इंदराज ना हो सके, लेकिन SHO शहबाज जफर साहब ने मेरिट पे उस वक्त काम करते हुए इनकी FIR का इंदराज किया और उसी इंदराज के बाद ही इस साजिश का आगाज हो गया कि ये कोशिश की जाने लगी कि अब इसको भी फंसाया जाए, जिसने FIR दर्ज कराई गई है इसको भी फंसाया गया। उससे अगले रोज आप हैरान होंगे कि जहां ये तस्वर किया जाता है कि अब हमारे यहाँ बड़ा इंसाफ का दौर दौरा है और अब कानून का एक दौर दौरा है, उससे अगले दिन में आपको फिर से जरा गौर से सुनिएगा, उससे अगले रोज ही इसे सुबह से कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं जिसमें से कहा जाता है कि आप पे कार्रवाई होगी, आपको किसी न किसी मुकदमे के अंदर भी फंसाया जाएगा। 4 बजे जब जावेद अपनी दुकान पे नहीं होता, उसका ये छोटा सा बच्चा जो मासूम बच्चा है, ये 6-7 साल का ये बच्चा है, ये शॉप पे बैठा होता है। इतनी देर में एक शख्स आता है और एक LCD इसके हवाले करके जाता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, ये LCD आप रखें, मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने बनवानी है ये LCD। और फिर इसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद जब जावेद अपनी शॉप के अंदर दाखिल होता है, अभी ये दाखिल हो ही रहा होता है कि फौरन पुलिस का एक एहलकार यहाँ आ जाता, थाना रंगपुर की चौकी जुआना बंगला का एक एहलकार फौरी तौर पर आ जाता है और इसे पकड़ लेता है और इसे कहता है कि आपके पास LCD है, LCD के अंदर एक चर्स मौजूद है और वो आपने लाई है। ये इसे उस वक्त ये भी मालूम नहीं होता कि ये LCD शॉप पे आई है कि नहीं आई है, ये लाइलमी का इजहार करता है तो उसे बताया जाता है कि LCD भी यहाँ रखी है और ये भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि उस एहलकार की जेब के अंदर भी कुछ ऐसी ममनुआ अशिया जो है वो मौजूद थी। मामला क्या है इसी से जानने की कोशिश करते हैं। मैं जी सुबह तकरीबन 3 बजे के नाफिले चले गया मुल्तान, ठीक है। जिसले मैं वापसी आया ना, तो वापसी आया तो इतने LCD खुली पई सी एक, ठीक है। LCD खुली पई, मैं अंदर लैके छापर अंदर ही वड़िया, या पहला छापर अंदर रख रहा, पुलिस वाला पिछों आ गया, सलीम ना आया उन्हें LCD जो टुटी हुई LCD वो जो छापर कढ़ के मैंने कहता की चीज़ है, मैं क्या मैनू नहीं पता की चीज़, कहता खोल एक उन्होंने, मैं क्या मैं नहीं खोलना, तू खोल के दिखा। वो कहते ना उस बाद छापरां की तलाशी लैन लग पैंदा, छापरां दे विच अपने जेब चो छापर कढ़ के होर पाण की कोशिश करता है, ठीक। उस बाद असा फिर उन्होंने कहना भी छापर साढ़े कोई चीज़ नहीं, असा ने तेन आप तलाशी दिने हैं जी। उस तलाशी करने तो बाद बिल्कुल फौरी नंबर थी जनाब, लेकिन अपने जुल्फकार भाई का जो अड्डा का जुआना बंगला का सदर है, मैं उन्होंने फ़ोन किया, मैं मेरे नाल कार्रवाई कर रहे हैं, लिहाजा मैंने धमकियां सुबह दियां मिल रही सी। मैं लगे इस तो बाद पहले सुबह 2 दफ़ा थाने भी फ़ोन किया है। अच्छा, सुबह किस तरह की धमकियां आपको मिल रही थी उसी दिन जिस तरह वाकया हुआ है? यही धमकियाँ हो रही कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। मैंने कहा ये मुझे मारेंगे और क्या करेंगे, लेकिन ये मेरे ऊपर ये नहीं पता था ये कार्रवाई कर देंगे। धमकी देने वाला जो है वो कौन था? वो आपके जानने वाला था? वो पैगाम लेकर आया था किसी का, वो पैगाम लेकर आया कि यार तेरी जान को खतरा है, तू जहाँ से दुकान बंद करे चले जा, ठीक है। मैंने कहा यार मुझे मारे, ये बताया कि आपके खिलाफ कोई ना कोई
साजिश जो है वो हो रही है। जी हो रही है। उसने कहा मैं बैठा हूँ उनके पास, या सुन के आ रहा हूँ, कोई ना कोई वो काम करेंगे आपके साथ, या मारेंगे आपके पास, या आपके साथ पर्चा कराएंगे, या कोई ना कोई कराएंगे। मैंने कहा जो भी हो जाएगा अल्लाह देखा जाएगा। ये वाकया किस तरह के कहा जा रहा है? उससे एक रोज पहले आपके साथ कोई वाकया हुआ था और आपने उसकी FIR करवाई थी। जी जी, मेरा भतीजा था, उसका जनाब एक लड़का आया था, वो कुहाड़ी लेकर ना उसके पे वार किया था, लेकिन वो बच गया था। उसी के ऊपर पर्चा करा के रात को पर्चा कराया, सुबह को मुझे धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई थी। वो पर्चा जो पहले FIR हुई है उसको रोकने की भी कोशिश हो रही थी आपको कि आप FIR ना कराएं? जी जी, वो भी रोकने की कोशिश हो रही, मुझे भी धमकियाँ मिल रही थी पहले से ही। सुबह एक दिन से पहले 2 दिन धमकियाँ मिलती रही कि आप पर्चा कराएंगे, आपके खिलाफ भी हम पर्चा करा देंगे, ठीक है। जैसे ही यानी कि FIR हुई है तो उसके फौरी बाद आपके खिलाफ इस साजिश का आगाज हो जी गया। जी, उसके बाद फौरी बाद मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, और कई नंबरों से फ़ोन आए कि जनाब आप ऐसे करें, घर चले जाएं, दुकान बंद कर जाएं, कहीं भाग जाएं। मैं क्या, मैं भागूंगा नहीं, मैं दुकान पे बैठा रहूँगा, ठीक। अच्छा, LCD जो है वो इस बच्चे को दी गई थी? हाँ, ये बच्चा था, छोटा बैठा हुआ था दुकान पे, इसके आया है, मुंह पे मास्क लगा हुआ था। LCD उसने दी, उन्होंने कहा कि मैं ये रखो, मैं अभी आया। इसके ना कहा यार मुझे कोई नंबर दे दे, या कोई मुझे बताएं, आप मुंह से नकाब उठाएं। वो चला गया जल्दी जल्दी, उसने मोटरसाइकिल भी नहीं बंद किया, और इतनी जल्दी LCD रखते ही वो चला गया यहाँ से। हाँ जी, यहाँ LCD रखी और फौरी वापस चला गया। ये जो कह रहा है, बता रहा था। बेटा, आप दुकान पे उस वक्त थे जब LCD लेके आया था? जी, तो उसने मतलब कोई मास्क लगाया था या कोई नजर आ रहा था? मास्क लगाया हुआ था। मास्क लगाया हुआ था। उसने क्या कहा था बेटा आपसे? मैंने कहा नंबर दे दो, कहता नहीं देना, चला गया फौरी। अच्छा, आपने उससे कहा भी आप कौन हो, अपना नंबर वगैरह दे जाओ? वो जल्दी पे था, चल गया। अच्छा, वो जल्दी में था और वो चला गया। तो उसके काफी देर बाद आपके अब्बू नहीं आए? नहीं, अच्छा, फिर जैसे ही मतलब अब्बू आए तो फिर क्या हुआ? पुलिस आकर रुक गई। अच्छा, यानी कि जैसे ही आपके अब्बू आए तो पीछे से पुलिस वाला आ गया। इंतहाई बड़ा अफसोसनाक किस्म का ये वाक़या है, और बड़ा हैरत अंगेज वाक़या है कि आपके LCD आपको दे के गया है। ये एक बच्चा जिस वक्त दुकान के अंदर बैठा है, LCD आपके हवाले की गई है बच्चे के। उसे मास्क लगाया हुआ शख्स अंदर दाखिल होता है उसमें, और जब ये शख्स अंदर दाखिल होता है तो फौरी तौर पर पुलिस एहलकार यहाँ से एंटर हो जाता। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे तो झूठ नहीं बोल सकते कि जैसा वाकया उनके साथ हुआ था। और फिर सबसे बड़ी बात, इस साजिश के ताने बाने जो हैं उनका बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके ताने बाने कैसे हो सकते हैं कि जैसे वो दुकान के अंदर एंटर होता है तो फौरी तौर पर ये LCD तकरीबन 3 से 4 घंटे तक यहाँ रखी रहती है। फर्ज कर लेते हैं कि अगर ये LCD इसकी होती और उसके अंदर ये ममनुआ चीज होती तो क्या 4 घंटे तक वो यहाँ रहती? क्या उसे ट्रांसफर ना किया जाता? और 4 घंटे बाद जब वो फौरी दाखिल होता है तो क्या उसने यहीं दाखिल होना था? और फिर इतनी तेज तरीन इस वक्त मुखबरी के फौरी एहलकार आ जाते हैं, फौरी LCD के अंदर से वो निकाल लेते हैं। वो 4 घंटे अगर इस चीज की मुखबरी थी तो LCD 4 घंटे पहले अगर आई है तो 4 घंटे पहले उसमें से छापा क्यों नहीं डाला गया? क्यों उसमें से वो ममनुआ चीजें नहीं निकाली गई? साजिश का वाज़े तौर पर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथ सदर अंजुमन ताजरान जुल्फ़कार डार साहब मौजूद है। ये वो शख्स हैं कि जो सबसे पहले जावेद की कॉल पर यहाँ पहुंचे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जुल्फ़कार खान, आपको कॉल आई जावेद की? मैंने बिल्कुल कॉल आई है तकरीबन 9:41 मिनट को। अच्छा, आपको कॉल आई? हाँ जी, मुझे पुलिस अरेस्ट कर रही है। अच्छा, फिर आप पहुंचे वहाँ? आप फौरन पहुंचे, मैं जल्दी से आ गया। वहाँ जब आया तो इनको चौकी पर लेके चले गए। यहाँ से लेके चले गए? हाँ जी, फिर आप मैं भी चौकी पे चले गए? हाँ, मैं भी चौकी पर चला गया। फिर मैंने चौकी इंचार्ज से बात की, उनको इनकी सारी कहानी सुनाई पहले वाली। उन्होंने मुझे कहा कि आप SHO से बात करें। तो आपको ये तसल्ली थी कि जावेद ऐसा नहीं है, क्योंकि कितने अरसे से काम कर रहे हैं? कम से कम 20-22 साल हो गए। 20 साल से ये काम कर रहे हैं यहाँ काम कर रहे हैं। और इनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसा कब है। यानी आप इनकी जो एक्टिविटीज हैं सारी इन पर नजर रखते हैं ताजरान की? बिल्कुल, हमें तो सब ताजरों पर नजर होती है हमारी। अच्छा, यानी कि कोई आज तक इस 20 साल में इसकी कोई एक्टिविटी जावेद की ऐसी नहीं थी? नहीं थी। तो आपको भी तो बड़ा उस वक्त शौक लगा होगा कि जावेद और उसके साथ ये चर्च और ये सारी चीज। बिल्कुल, जावेद से हमारा बड़ा तलक है, दोस्ताना तलक है इनके साथ। इनने जब मुझे कॉल किए तो हम फौरन बाकी सारे ताजरान भी आपके साथ पहुंचे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, काफी ताजरान काफी पहुंच गए हैं कम से कम। उस टाइम तो तकरीबन 9 का टाइम था। अच्छा, फिर SHO साहब का क्या किरदार रहा इसके बाद? SHO ने मुखालफिन की जो कार्रवाई फेक करवानी चाहते थे, फेक FIR नजायज 9C की, लेकिन SHO की बहुत मेहरबानी कि उन्होंने मुखालफिन की कार्रवाई फेक
नहीं होने दी, नहीं होने दी। बिल्कुल वरना आज एक बेगुनाह जो है ये भी जेल के पीछे होता, उसकी सलाखों के पीछे होता। जेल के चिकन में। सदर नेशनल प्रेस क्लब वसीम खरल भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। वसीम खरल साहब, क्या मामला है ये? जी 9 तारीख को इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई है कि एक नौजवान जो है ना वो कुहाड़े के वार से ना वो दुकान पे हमलावर हुआ है। तो फिर ये बात जो मीडिया पे चली है, उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। जो इनके मुखालफिन थे वो कह रहे थे कि SHO साहब को भी कह रहे थे और तफ्तीशी अफसरान को भी कह रहे थे कि हमारी भी झूठी FIR दो, ताकि जो है ना हम पर्चे के ज़रिए इनको कंट्रोल कर सकें। लेकिन SHO साहब ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मेरिट पर कार्रवाई की है और इनकी FIR जो है ना वो नहीं होने दी। फिर अगली सुबह इन्होंने ये फेक कार्रवाई की है, जिसकी वजह से हमें फिर रात को पता चला है। हम फिर SHO साहब के पास गए हैं, उनको कहा है कि इलाका मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद हैं, मीडिया भी मौजूद है और अंजुमन ताजरान भी मौजूद है। हम सब लोग जो है ना हल्फन कह सकते हैं कि इसने ना मनशियात का काम करता है, ना ये वो स्मोकिंग करता है और ना ही ये इसका ये धंधा है। ये इंतहाई शरीफ लड़का है, इसके ख़िलाफ़ ये साजिश की गई है। आप ऐसा करें कि जो मुकबर है, जिसने इतला दी है, उसको अरेस्ट करें, फिर जाके ये मामले की शफाफ इंक्वायरी होगी। लेकिन SHO साहब ने उसी वक्त बंदे को रिहा किया है, इसके ऊपर 9C का पर्चा नहीं दिया और अपने एहलकार के ऊपर रपट दर्ज कर दी है और DSP सिटी और DPO मुजफ्फरगढ़ इस मामले की शफाफ इंक्वायरी कर रहे हैं। अंदाजा कीजिए नाजरीन के कोई भी बाइज्जत शख्स, कोई भी शरीफ शहरी किस तरीके से फंसाया जा सकता है और कानून के रखवालों के मौजूद जो ये काली भेड़ें, चंद काली भेड़ें, मैं सबके हवाले से नहीं कह रहा, पुलिस के अंदर बहुत ही अच्छे अफसरान मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे एहलकार मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा जराइम का खात्मा किया है। लेकिन ये चंद ऐसी काली भेड़ें कि जिनकी वजह से कोई भी शरीफ शहरी वो जा सकता है, सलाखों के पीछे जा सकता है, उसकी जवानी बर्बाद हो सकती है, उसके बच्चों का कैरियर खत्म हो सकता है। जावेद तो खुशकिस्मत था कि फौरी तौर पर सदर अंजुमन ताजरान, गजवाना बंदरगाह के ताजरान, नेशनल प्रेस क्लब, ये सारे जो समाजी हलके ये जहां पहुंच गए और SHO शहबाज जफर जैसे ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर मौजूद है जिन्होंने मामले की शफाफियत का अंदाजा लगा लिया और उन्होंने मेरिट पर फैसला किया। जावेद तो बच गया, लेकिन न जाने कितने जावेद माजी के अंदर इसी तरीके से फंसाए गए, इसी तरीके से कानून के अंदर मौजूद इस किस्म की जो काली भेड़ें, उनकी वजह से इनको जेल की सलाखें उनको भुगतनी पड़ी। आज भी वो पसे जिंदा हैं। जरूरत इस अमर की है कि इसका नोटिस लिया जाए। जनाबे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जनाबे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, IG पंजाब साहब, एडिशनल IG साउथ पंजाब साहब, RPO डेरा गाजी खान साहब, DPO मुजफ्फरगढ़ साहब, DSP मुजफ्फरगढ़ साहब, जनाबे आला, ये एक बड़ा हसास मसला है कि एक छोटी सी उसकी वजह से एक शख्स की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। ये शख्स 10 साल के लिए जेल के पीछे जा सकता था, इनके इन मासूम बच्चों का कैरियर बर्बाद हो सकता था। ऐसी काली भेड़ों का एहतसाब किया जाए। अपने मेजबान अलीम जे चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।